गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट की पिछली क्लास में हम अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की अर्थ परिभाषा और इसके 3 विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन कर रहे थे। आज की क्लास में हम इसको आगे बढ़ाते हुए ये एक आप चित्र देख रहे हैं, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण यानी कि समाज विज्ञान की विभिन्न शाखाएं इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र और मानव शास्त्र, नीति शास्त्र, ये सभी विषय समाज विज्ञान की विभिन्न उपशाखाओं के रूप में जानी जाती हैं और ये सभी विषय एक दूसरे से अंतर संबंधित है। इन विभिन्न विषयों का हम अलग अलग करके राजनीति शास्त्र के साथ इनका संबंध और इसके अंतर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र का अध्ययन करते हैं। जैसा कि गार्नर ने कहा है कि राजनीति सामाजिकता में गढ़ी हुई है और यदि राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र से भिन्न है तो इसका कारण विषय क्षेत्र की व्यापकता है, न कि यह कारण कि उसे समाज शास्त्र से अलग करने के लिए किसी प्रकार की सीमाएं हैं। अर्थात गार्नर का मानना है कि राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र एक दूसरे से बहुत अंतर संबंधित है और कई बार यदि इनमें डिफरेंस नज़र आता है तो फ़र्क यह है कि समाज का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक होता है और राजनीति शास्त्र का उसके तुलना में संकुचित, इसलिए वो अंतर नज़र आता है, लेकिन वास्तव में दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। इसी तरह फायरबैक्स ने भी कहा है कि समाज शास्त्र में सभी सामाजिक शास्त्र समाहित है। यह एक पृथक विज्ञान नहीं है बल्कि एक ज्ञान का भंडार है जिसमें अनेक शास्त्रों का समन्वय है। यदि इन दोनों के संबंधों या समानता के बिंदुओं पर प्रकाश डालें तो इसमें विभिन्न पॉइंट्स ये आते हैं। समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र का आधार है। राजनीति शास्त्र में हम राज्य और राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन राज्य से पूर्व समाज की स्थापना हुई और समाज के बाद में ही व्यक्ति ने अपने हितों की दृष्टि से अपनी सुरक्षा के लिए राज्य नामक संस्था का आविर्भाव हुआ। तो समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र से पूर्व का संगठन है और राजनीतिक गतिविधियां सभी समाज के अंतर्गत ही संचालित क्रियान्वित होती है। दूसरा जो पॉइंट है, समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र के अध्ययन में सहायक है, क्योंकि राजनीति शास्त्र के सभी प्रयोग, जैसे कोई कानून लागू करना है, वो सोसाइटी में ही लागू किया जाता है और राज्य की सभी गतिविधियां भी चूंकि समाज में ही संचालित होती है। और राजनीति शास्त्र की सफलता के लिए किसी कंट्री में यदि कोई शासन व्यवस्था सफल है या असफल है, इसका बहुत कुछ क्रेडिट वहाँ के सामाजिक ढांचे को दिया जाता है। यदि वहाँ सामाजिक ढांचे में छोटे बड़े का, ऊंच नीच का यदि कोई भेदभाव नहीं है तो वो कंट्री राजनीतिक रूप में या शासन व्यवस्था की दृष्टि से भी सफल माना जाता है, अन्यथा नहीं। इसी तरह तीसरा जो पॉइंट है, राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र को तथ्य प्रदान करता है। समाज शास्त्र में व्यक्ति की सभी गतिविधियों का, व्यक्ति के संपूर्ण जीवन चरित्र का अध्ययन किया जाता है, जिसमें राजनीतिक तथ्य भी अछूते नहीं रह सकते। तो राजनीति शास्त्र भी समाज शास्त्र की विषय वस्तु को बढ़ाने में, उसके कलेवर को विशाल करने में बहुत योगदान देता है। जैसा कि गिडिंग्स ने कोटेशन दिया है, समाज शास्त्र से अनभिज्ञ व्यक्ति को राजनीति विज्ञान पढ़ाना वैसा ही है जैसा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से अपरिचित व्यक्ति को उष्णता यंत्र विद्या संबंधी शास्त्र की शिक्षा देना। दोनों में अंतर संबंध समानता होने के बावजूद भी दोनों में काफ़ी कुछ अंतर भी नज़र आता है। जैसे अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि का अंतर, समाज शास्त्र की विषय वस्तु बहुत व्यापक है, विशाल है, क्योंकि इसमें हम धार्मिक प्रथाओं, सामाजिक परंपराओं, आचार विचार, व्यक्ति का जीवन, सभ्यता, संस्कृति, संगठित असंगठित समूह, समुदाय, भूमिका, परिस्थिति, परिवार, शादी विवाह, रिश्ते नाते, इन सभी चीज़ों का अध्ययन समाज शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। लेकिन राजनीति शास्त्र में हम केवल राज्य और राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन ही करते हैं।
इसी तरह विषय वस्तु का अंतर, चूंकि समाजशास्त्र की विषय वस्तु पूरा समाज है और राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु राज्य, शासन और सरकार आती हैं। प्रकृति की दृष्टि से यदि देखा जाए, समाजशास्त्र वर्णनात्मक प्रकृति का है और राजनीति शास्त्र वर्णनात्मक प्लस आदर्शात्मक, इसमें दोनों ही बातें हैं। समाजशास्त्र में केवल हम यही अध्ययन करते आते हैं कि व्यक्ति ने किस तरह से समाज का विकास किया और समाज से किस तरह से उसने राज्य की स्थापना की, उसमें केवल एक वर्णनात्मक दृष्टिकोण निहित है। जबकि राजनीति शास्त्र में हम वर्णनात्मक के साथ एक आदर्शात्मक पक्ष ये भी रखते हैं कि ऐसा होता आया है, लेकिन और कैसा किया जा सकता है, कैसा होना चाहिए। इसी तरह शास्त्रों की अवधि की दृष्टि से भी राजनीति शास्त्र प्राचीन है, क्योंकि राजनीति शास्त्र काफ़ी समय से एक एस्टेब्लिश्ड डिसिप्लिन या सब्जेक्ट के रूप में फेमस है। समाज शास्त्र एक विषय के रूप में काफ़ी नवीन है, अभी इसका काफ़ी विकास किया जाना बाकी है। जैसा गिलक्राइस्ट ने इनके अंतर को डिफाइन किया है, समाज शास्त्र को विस्तृत किंतु राजनीति शास्त्र को विशिष्ट शास्त्र माना है। और अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि विभिन्न अंतरों के बावजूद भी इन दोनों का सहयोगात्मक ज्ञान एक ही रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि सारी राजनीतिक बातों का अध्ययन, मनन, चिंतन, क्रियान्वयन समाज के अंतर्गत ही किया जाता है। तो कुल मिलाकर दोनों विषयों का गहरा संबंध है, अंतर है, ये व्यापक दृष्टि से देखने पर है, लेकिन व्यक्ति समाज से ही राज्य की ओर प्रवृत्त हुआ है। अगले जो हम विषय देखेंगे, राजनीति शास्त्र और इतिहास का संबंध। इतिहास और राजनीति विज्ञान दोनों एक दूसरे से इस तरह से संबंधित है। इतिहास जैसे एक वृक्ष है, उसकी जड़ के रूप में कार्य करता है, और राजनीति शास्त्र उस वृक्ष के फल के रूप में है। क्योंकि अतीत का जो राजनीति शास्त्र है, अर्थात अतीत की जो राजनीतिक घटना, क्रियाएं या राज्य के कार्यकलाप, शासन, प्रबंध, व्यक्ति राज्य के संबंध, ये इतिहास की विषय वस्तु है। और अभी जो हम वर्तमान राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं वो भविष्य का इतिहास कहलाता है। जैसा बर्गेस ने कहा है, इन्हें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की जाए तो उनमें एक शव चाहे न हो, अर्थात उसकी मृत्यु चाहे न हो, लेकिन पंगु वो अवश्य हो जाता है। इसी तरह सीले ने एक कोटेशन दिया कि राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास एक ऐसे वृक्ष के समान है जिसमें कोई फल नहीं लगता, और इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र जड़ रहित वृक्ष के समान है। आप इसमें ये चित्र भी देख रहे हैं जिसमें जड़ को इसमें इतिहास के रूप में दर्शाया गया है, और इस पेड़ के जो फल हैं वो राजनीति शास्त्र के रूप में है। निष्पक्षता पूर्वक ये कहा जा सकता है कि दोनों शास्त्र परस्पर एक दूसरे के सहायक है, संबंधित है और अनुपूरक है। और दोनों विषयों की इस अनुपूरकता को या आपसे निर्भरता को इस तरह से समझा जा सकता है। नंबर 1, इतिहास राजनीति शास्त्र का आधार है। जैसे हमने राजनीति शास्त्र का आधार समाजशास्त्र को समझा, इतिहास भी राजनीति शास्त्र का आधार है। एक्टर ने ये लिखा कि राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जिसे इतिहास की धारा नदी के रेत स्वर्ण कणों की भांति संग्रह करती है। जिस तरह से एक नदी की रेत में स्वर्ण कण पाए जाते हैं, उस तरह इतिहास की धारा में राजनीति शास्त्र को ढूंढा जा सकता है, समझा जा सकता है। जेलिनेक ने कहा कि संस्थाओं के उचित अध्ययन के लिए, चाहे वो राजनीतिक हो, कानूनी हो या सामाजिक हो, ऐतिहासिक अध्ययन को आधार बनाने की आवश्यकता है। आज एक स्वयं सिद्ध तथ्य बन गया है। अर्थात राजनीतिक संस्थाओं का जो वर्तमान कार्य विश्लेषण है वो इसी आधार पर हो सकता है कि इन संस्थाओं ने अतीत में किस तरह से कार्य किया और उनकी सफलता और असफलता का क्या मायने रहे। इसलिए इतिहास के अध्ययन के बिना कोई भी राजनीतिक संस्था वर्तमान में सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो सकती। गैटिल ने भी कहा, राजनीतिक संस्थाओं को उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ही समझा जा सकता है। तो कहने का मतलब, इतिहास राजनीति शास्त्र का
आधार है। राजनीति शास्त्र को आज वर्तमान की विषय वस्तु उसके बैकग्राउंड, उसके अतीत से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट, इतिहास राजनीति शास्त्र की प्रयोगशाला है। जैसे लिप्सन ने कहा कि अपने काल क्रमानुसार अध्ययन से इतिहास राजनीति के विद्यार्थी को एक परिपक्वता और विकास की भावना देता है और इस तरह सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। इस तरह से लिप्सन के अनुसार राजनीति शास्त्र की प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए हम पहले किसी चीज़ को छोटे लेवल पर लागू करके उसके अच्छे और बुरे को जानने का प्रयास करते हैं। तो राजनीति शास्त्र इतिहास के अध्ययनों से ये देख सकता है कि किस प्रकार की शासन प्रणाली से जनमानस प्रसन्न रहता है या किस प्रकार की नीतियों को जनता के द्वारा सराहा जाता है या किस प्रकार की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया जाता है। इस आधार पर वर्तमान शासक या सरकारों द्वारा अपने कार्यों में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट, इतिहास राजनीति शास्त्र के भावी आदर्शों तथा सिद्धांतों को निर्धारित करता है, क्योंकि जैसे अभी पूर्व वाला पॉइंट हम देख रहे थे, क्योंकि अतीत के सिद्धांतों का उदाहरण देखकर हम आगे की चीज़ों का सुधार या पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तो भावी जो हमारे आदर्श क्या होने चाहिए, इसका आधार हमें इतिहास की हमारी क्रियान्विति या जो भी गतिविधियां हैं उनके आधार पर ही हम जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, इतिहास राजनीति शास्त्र का शिक्षक है, क्योंकि मानव की सफलता असफलता की जो कहानी है वो इतिहास है और इसी के आधार पर राजनीति शास्त्र के लिए एक ये सीखने का अवसर मिल जाता है कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट, राजनीतिक संस्था अकस्मात पैदा नहीं होती वरन क्रमिक विकास का फल है। राजनीतिक संस्थाओं, राज्य ने एक नगर राज्य से अपनी यात्रा शुरू की और उसके बाद आज एक विशाल राष्ट्रीय राज्यों के रूप में अपना अस्तित्व उसने बनाया है। तो ये जो क्रमिक विकास का एक यात्रा है, ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण ही है। इतिहास भी एक क्रमिक विकास के फल के आधार पर ही निर्मित होता है और राजनीतिक संस्थाओं में भी कहीं न कहीं एक ये ऐतिहासिक प्रवृत्ति निहित होती है। राजनीतिक घटनाएं इतिहास को निर्धारित करती हैं। वर्तमान में जो राजनीतिक क्रियाकलाप घटनाएं हो रही हैं वो भविष्य के इतिहास का बैकग्राउंड तैयार करती हैं। इसी तरह राजनीतिक घटनाक्रम ही भविष्य के इतिहास की विषय वस्तु है, वो मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि जो वर्तमान में हो रहा है वो भविष्य के लिए इतिहास की विषय वस्तु बन जाता है। सीले ने कोटेशन के द्वारा जैसे इसे स्पष्ट किया कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का अध्ययन अपूर्ण है और खंडित है। दूसरी ओर इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान खोखला और निराधार है। इतने दोनों के बीच समानता, संबंध, अंतर संबंध, एक दूसरे के योगदान होते हुए भी दोनों के बीच काफ़ी कुछ अंतर भी नज़र आता है, जो इस तरह से है। नंबर 1, क्षेत्र का अंतर। इतिहास चूँकि व्यापक है, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण में हम केवल राज्य राजनीतिक गतिविधियों का ही अध्ययन नहीं करते, हम उसमें सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक सभी तरह के विषयों का अध्ययन करते हैं, जबकि राजनीति विज्ञान राज्य और राज्य के क्रियाकलापों तक ही सीमित है। नंबर 2, इतिहास वर्णनात्मक है। जिस तरह से समाजशास्त्र वर्णनात्मक है, इतिहास भी एक वर्णन के साथ ही शुरू और अंत उसका हो जाता है कि अब तक ऐसा होता आया है। राजनीति शास्त्र लेकिन वर्णनात्मक के साथ विश्लेषणात्मक भी है, अब तक ऐसा हुआ है तो आगे क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, इस पर राजनीति शास्त्र का ज़्यादा जोर रहता है। इतिहास में केवल ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन राजनीति शास्त्र में पर्यवेक्षणात्मक और विचारात्मक पद्धतियों का प्रयोग भी, विशेषकर व्यवहारवादी उपागम अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में राजनीति विज्ञान में अनेकानेक वैज्ञानिक पद्धतियों का भी प्रयोग होने लगा है। प्रकृति और उद्देश्य की दृष्टि से भी दोनों में काफ़ी अंतर नजर आता है। इतिहास क्या है, क्या हुआ है पर बल देता है, लेकिन राजनीति शास्त्र का इससे ज़्यादा बल क्या होना चाहिए, क्योंकि उसको प्रेजेंट सिस्टम के आधार पर जनता के
मनोविज्ञान के अनुकूल अपनी नीतियाँ निर्धारित करनी होती है। तो इस तरह से दोनों में काफ़ी अंतर भी नज़र आता है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट विषयों का संबंध अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।